इन सब के बीच कोरोना के एक और नए स्ट्रेन को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना को अगर हराना है तो फिर डटकर मुकाबला भी करना होगा। और ऐसे में आपके पास कोरोना को लेकर किसी तरह का अगर कोई सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 0120-490-9900 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आ गया है, तो 0120-490-9900 ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर आपको फोन करना है। इस फोन करने के बाद आपके जो भी सवाल हैं वो हमारे साथ डॉक्टर्स जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान जुड़े हैं सर्जन धर्मशिला अस्पताल से। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्रुति मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप पहले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो हरीश जुड़ गए हैं, इसलिए सीधे सवाल ले लेते हैं। हरीश जी, सवाल पूछिए, आप हरियाणा से हैं। नमस्ते सर, मैं हरीश बोल रहा हूँ हरियाणा से जी। सर, मुझे 20 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो जानना चाहते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर अंशुमान, ये आजकल बहुत बेसिक सवाल है कि वैक्सीन लगवाए ना लगवाए। सोराइसिस आपका एक्टिव तो नहीं है अभी? सर एक्टिव तो है अभी। और इम्यूनोसप्रेसेंट दवा चल रही है आपको? नहीं सर, दवा कोई नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लगाने की दवा ले रहे हैं सर, लगाने के लिए लगाते हैं सर। बस ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन अगर नहीं चल रही, सोरियासिस बहुत माइल्ड है इसलिए लगाने की दवा आपकी चल रही होगा, आप वैक्सीन ले सकते हैं, सुरक्षित हैं। फिर भी जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं उनसे भी एक बार संपर्क कर लीजिएगा और अपने देख ले कि सोरियासिस की कंडीशन क्या है, आप लगवा सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ खेमचंद जी जुड़े हैं हरियाणा से। खेमचंद जी, सवाल पूछिए। खेमचंद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आवाज तो आपकी आ रही, मेरी रिपोर्ट आई है तो जी, सवाल पूछिए सर। सर जी, इलाज क्या है? आपकी आवाज खेमचंद जी, टीवी की आवाज बंद कीजिए आप। खेमचंद जी, आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। सर जी, मैंने कोरोना चेक कराया, मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी। तो क्या करना है इसके लिए? पॉजिटिव हो गए डॉक्टर अंशुमान, बेसिक सवाल है, कोरोना पॉजिटिव हुए, आप क्या करें? जी, देखिए कोरोना पॉजिटिव का तो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बन चुका है कि सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव मतलब आप संक्रमित हैं, इसके लिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो वहां पे हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर को दिखाइए। अगर एसिम्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन में रहना, माइल्ड सिम्टम है फिर भी आपको दवा दी जाएगी, होम आइसोलेशन पे रहना है। अस्पताल में भर्ती होने के इंडिकेशंस क्लियर है। सबसे अच्छी जो बात मैं आपको कहूंगा, पैनिक ना करें। कोरोना एक वायरस का संक्रमण है, डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतम लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, डरिए मत। डरने से बीपी, शुगर और हार्ट की तकलीफ बढ़ती है। तो आसपास के डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आपको बता देंगे आपके स्टेज में किस चीज की, किस इलाज की जरूरत है, घर पे रह के या अस्पताल की। जी, नरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगली कॉलर। नरेंद्र जी, सवाल पूछिए सर। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, सवाल पूछिए, सवाल जरूरी है। हाँ, ये सवाल ये है कि मेरा बच्चा है 10-12 साल का, उसको आज ही बुखार लगभग 100 के है और उसको जो जुकाम थोड़ी है, क्या करना चाहिए? जी, देखिए आप बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए। अभी हर बुखार, हर जुकाम कोरोना हो कोई जरूरी नहीं हो, है सीजनल फ्लू भी हो रहा है, वायरल हो रहा है और नॉर्मल जो एलर्जिक फ्लू कहते हैं ये भी हो रहा है। लेकिन 48 घंटे तक अगर बच्चे को जुकाम या बुखार रहता है तो आप बच्चे की जांच, जो आरटीपीसीआर की जांच होती है, कोरोना की जांच, जरूर करा लीजिएगा। जी, डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल और भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव थे, लक्षण थे, टेस्ट करवाया, वेरीफाई हुआ, उसके बाद आइसोलेट किया। अब अगर आपके लक्षण विद द टाइम 7 दिन 10 दिन में खत्म हो जाते हैं तो क्या दोबारा अस्पताल जाके जांच करवाएं? क्योंकि कई लोग डरते हैं कि दोबारा गए तो वहां का माहौल देख के डिप्रेस ना हो जाए या फिर दोबारा कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे में क्या जरूरी है दोबारा टेस्ट करवाना? बहुत अच्छा पब्लिक कनेक्ट का आपने सवाल पूछा, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन बन गया है, अगर आपके लक्षण खत्म हो गए हैं और 14 दिन पूरे हो गए हैं तो दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव हो। उसके पीछे साइंस क्या कहता है, वजह समझिए। वायरल लोड आपके इतना कम हो जाता है कि प्रैक्टिकली दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर भी नहीं सकते हैं। तो माना जाता है 14 दिन तक अगर बिना लक्षण के आप हैं तो आपको दोबारा जाके जांच करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सारे लक्षण खत्म हो गए हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक भी जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मैं कॉलर ले लेता हूं, आपको हैंडओवर कर दूंगा मैं। नरेंद्र हरियाणा से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा शुगर है जी। जी,
मैं वैक्सीन ले सकता हूँ जी? हालांकि सभी गंभीर बीमारियों वालों को वैक्सीन लेने की कही गई है, लेकिन श्रुति मलिक। बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, शुगर अगर आपको है, मतलब आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं और ये गंभीर हो सकते हैं, इसलिए वैक्सीन बिल्कुल आप लीजिए। वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन दिलाएगी और वैक्सीन के साथ ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनको गंभीर रूप से कभी भी अगर कोरोना हुआ भी है तो वो बहुत सिवियरिटी के साथ नहीं हुआ है और वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हो जाती है। तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए अगर आपको शुगर है तो। जी, अगले कॉलर अश्विनी हमारे साथ है लुधियाना से। अश्विनी जी, सवाल पूछिए। सर मेरे को ना फर्स्ट वैक्सीन के बाद 12 दिन के बाद पॉजिटिव आ गया था मैं जी, तो अभी नेगेटिव हूँ, तो मेरे को सेकंड डोज कब लेनी? डॉक्टर अंशुमान, ये नॉर्मली कहा जाता 14 दिन के बाद शायद। जी, काफी कॉमन समस्या चल रही है कि फर्स्ट डोज वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव है, तो निश्चित सी बात है पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं बनी होती है। तो अब जिस दिन पॉजिटिव हुए हैं उससे रिकवरी का टाइम आप जोड़ लीजिए। रिकवरी टाइम से 2 हफ्ते का गैप देना है। जब आप रिकवर हो जाएं कोरोना संक्रमण से 2 हफ्ते का गैप देना है, उसके बाद सेकेंड डोज लीजिएगा। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक तथ्य है, वो मैं कभी आराम से समझाऊंगा। 2 हफ्ते का गैप आप लीजिए। जी, तारामती जी हमारे साथ जुड़ी मेरठ से। तारामती जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी ये दिक्कत है, मुझे कोरोना का टीका लगा मेरे 10 तारीख में जी, 14 तारीख में मुझे जो बुखार आएगा जी, हाँ, तो उसके बाद मेरे सिर का दर्द नहीं खत्म है। गोली खा लाऊं तो ठीक है जाए, गोली नहीं खाऊं तो फिर सिर में दर्द बना है मेरे। इस सिर की दिक्कत मुझे पहले से ही। डॉक्टर श्रुति, इनको सिर की कौन सी दिक्कत थी पहले से, क्या ये बता? सिर की दिक्कत ही मेरे नसन की दवा चल रही है दिल्ली की मेडिकल की। देखिए, सर की कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक बार अगर आप अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, जो डॉक्टर होते हैं, उनसे भी कंसल्ट कर लीजिए। वो आपका एक बार MRI भी करा के चेक कर लेंगे कि क्या इश्यूज हैं, क्योंकि अभी सारे आपके सिम्टम्स या लक्षण मेरे को पता नहीं है ठीक से, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना से ही जुड़ा होगा। बट हाँ, कोरोना जब होता है ये एक काफी कॉमन सिम्टम होता है या काफी कॉमन लक्षण है कि सर में लोगों को दर्द हो रहा है। बट अगर आपकी ऑलरेडी सर की कोई दवाई चल रही है उस बीमारी की, तो एक बार अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे तो वो सही तरीके से जांच करके आपको बता सकते हैं। जी, अनिल जी हमारे साथ अगले कॉलर है हरियाणा से। अनिल जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरा 20 अप्रैल में तबीयत खराब हुआ था सर। जी, उसके बाद सर फीवर आया था और उसके बाद चलता जुकाम हो रहा है सर। जी, डॉक्टर अंशुमान, क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये मान लिया जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल कोरोना का चांस है। इनको टेस्ट करा लेना चाहिए कि 20 अप्रैल से काफी समय हालांकि निकल गया है, तो कोई जरूरी नहीं टेस्ट पॉजिटिव हो। अगर इनके लक्षण बरकरार हैं तो इनको जांच करा लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर श्रुति, अगले कॉलर के आने के पहले, अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, संतराम जी। संतराम जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है जी, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 90-91 के बराबर है जी। और क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर श्रुति, इनका कितना है ऑक्सीजन लेवल? 91। अच्छा, तो इन्होंने क्या अपनी जांच करवाई है कोरोना की कि किस वजह से इनका बेसलाइन सैचुरेशन कम है? नहीं, मेरे को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। अच्छा, तो अगर आपको हो चुका है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और हम लोग हर उस मरीज को जो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस बिकॉज ऑफ कोई कोमॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, उन सबको तो और पहले वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसी कंडीशंस में आपको इन्फेक्शन अगर होता भी है तो उससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। जी, डॉक्टर सभी लोगों को एडवाइस करते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं कि आप सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। आज जयश्री हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं दिल्ली से। जयश्री जी, सवाल पूछिए अपना। मैंने कल ही वैक्सीन लगाई है जी, और उसके बाद मेरे ना पीरियड्स आ गए। अब मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। डॉक्टर श्रुति से सवाल पूछते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए ये एक व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंडिंग मैसेज चला था और फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंडिंग मैसेज चला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड से संबंधित वैक्सीन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, पीरियड्स अपने टाइम से आया है आपका,
और वैक्सीन के बाद थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं मेलेज। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत तकलीफ लगे तो पैरास्टामोल की टैबलेट ले सकते हैं, सपोर्ट कर। वैक्सीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अनरिलेटेड है, चिंता न करें, पैनिक न करें, नॉर्मल फिनोमिनन है। यानी पीरियड्स का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं, आसान शब्दों में, और इस अफवाह पर आप बिलीव ना करें जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई थी। आप विजय, अगले दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हैं। विजय जी, सवाल पूछिए। हेलो जी विजय जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, विजय शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो किसी भी चीज को छू लेता है और उस चीज को हम सैनिटाइज कर देते हैं, तो क्या उस पर कोरोना का वो इफेक्ट रहता है सर? डॉक्टर श्रुति। देखिए, पिछली साइकिल में हम लोग ये कह रहे थे, जो स्टडीज आई थी, कि हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, उनका जो वेट होता है या उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज पे लोगों को फोकस करवाते थे कि हर चीज को आप, चाहे टेबल हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे रेलिंग हो, सबको सैनिटाइज करिए। बट अभी क्या देखा गया है कि देखिए, सैनिटाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल करिए अगर आपको करना है। बट इस बार ये देख रहे हैं कि एरोसॉल के थ्रू, मतलब कि 0.5 माइक्रोन से कम ये जो ड्रॉपलेट्स हमारे, ये हवा में तैर रहे हैं, और इस वजह से शायद इन्फेक्शन जो है या इन्फेक्टिविटी रेट एक घर के अंदर कई सदस्यों को होना जो है, वो भी लैंसेट स्टडी में प्रूव किया है कि अगर क्लोज डोर में, अगर एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं सदस्य, तो उन सबको हो सकता है। तो देखिए, सैनिटाइजेशन तो हर तरीके से अच्छा है, बट मास्क पहन के रहें, और कोशिश ये करें कि अगर आप घर में भी है, आपके घर में अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी है, तो भी आप मास्क पहनिए, क्योंकि वो एक कैरियर हो सकता है। जी, अगली कॉलर हमारे साथ ईश्वर सिंह जी हैं मध्य प्रदेश से। ईश्वर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 25 तारीख से बीमार चल रहा हूँ सर। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी RT-PCR वगैरह सभी जांच करवा ली, सब में नेगेटिव आया हूँ सर। लेकिन सर बुखार जा नहीं रहा है और सारे घर के बीमार है सर। डॉक्टर अंशुमान जी, इस बार देखिए, पहले तो मैं कोरोना का पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर दूसरी बात करूंगा। इस बार ऐसे कई लोग हो रहे हैं जिनमें कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रहा है, लेकिन उनको एक्चुअली कोविड है। इसलिए इस बार वायरस का वो स्टिल्थी वायरस, चकमा देने वाला वायरस का है, जो RT-PCR में नहीं पकड़ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाइए, वहां जो लोकल हैं, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स, मतलब लक्षण और सारी चीजों को देख के ये चेक करेंगे कि कहीं फेफड़े में इंजरी हो रही है और CT स्कैन की आवश्यकता है तो कराएं। दूसरा, हो सकता है कोई और बुखार हो आपको जो आपको पता नहीं चल रहा, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मिस हो रहा है कोरोना के चक्कर में। इसलिए बेहतर होगा फिजिशियन क्लिनिकली आपको देखें और उसके बाद जांच करा लें। जी, सोनीपत से हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, विपिन उनका नाम है। विपिन जी, सवाल पूछिए अपना। सर, हमारा वैक्सीनेशन हुआ था पूरी फैमिली का 2 मई को, तो वाइफ का भी वैक्सीनेशन हुआ था, बट उसका फीवर अभी भी जा नहीं रहा है। ये फर्स्ट डोज की बात करें, सेकेंड डोज की? फर्स्ट डोज की सर। जी, डॉक्टर श्रुति। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद 48 घंटे तक हल्का बहुत फीवर आ सकता है, पर जैसे कि आज 9 तारीख है, आप एक बार अपनी कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि पोस्ट वैक्सीनेशन की कोरोना हो रहा है फर्स्ट वैक्सीन के बाद, तो जांच कराने से ही एग्जैक्टली पता चलेगा, और बाकी लक्षण को भी हम लोग देखेंगे। जहां तक बुखार की बात है, मैं 3 चीजें बता दूं जो कोरोना की मेजर बुखार की चीजें हैं। एक तो ड्यूअल फीवर आना, मतलब हर 2-3 घंटे के बाद फीवर आना। अगर फीवर 48 घंटे के बाद भी आता है, और अगर 5 दिन तक लगातार फीवर आ रहा है, तो इन सबको हम लोग कोरोना के फीवर से जो है वो मानते हैं कि उसके साथ ही रिलेटेड है। इसलिए जांच करा ले अपनी कोरोना की, और कोई और लक्षण है तो वो भी अपने आसपास के डॉक्टर से, चाहे टेली कंसल्टेशन से या इन पर्सन मिलके आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जो हैं वो संजय जी हैं फरीदाबाद से। संजय जी, सवाल पूछिए। हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए सर। सर, मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 55 ईयर है, मदर मेरी 80 नियर अबाउट 80 ईयर के आसपास है जी। तो उनको एक किडनी नहीं है उनके पिछले 37 ईयर से, राइट साइड की जी, और थोड़ी पहले हार्ट में प्रॉब्लम थी, अब तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको क्या वो लोग वैक्सीन लगवा सकता हूँ मैं? डॉक्टर अंशुमान जी बिल्कुल। माता जी की उम्र भी ज्यादा है, किडनी की समस्या बता रहे हैं, हार्ट की समस्या जो ठीक हो चुकी है, ये बिल्कुल प्रायोरिटी ग्रुप में, इनको वैक्सीन लगवाइए आप। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो शिवानंद झा जी हैं बिहार से। शिवानंद जी, सवाल पूछिए। हाँ सर। जी सर, सवाल पूछिए सर। सर, मेरा सवाल ये कि हम 10/4 को वैक्सीन लगवाए थे, फर्स्ट वैक्सीन जी। उसके 5 दिन के बाद हम जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए जी। फिर सेकंड वैक्सीन हमको कब लगाना है? जी,
डॉक्टर अंशुमान ने हालांकि इसका जवाब दिया था एक बार कि 14 दिनों के बाद आप जब नेगेटिव होते हैं उसके बाद लगवाइए, और यही बेसिक तरीका होता है। लेकिन डॉक्टर श्रुति, इससे जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। कई सारे लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाते हैं, 1-2 दिन हमें लगता है शायद वैक्सीन का फीवर है, लेकिन अगर वो फीवर एक्सटेंड कर जाए 4-5 दिन, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वैक्सीन वाला फीवर है या इसके बाद ये नया फीवर जो है ये कोरोना की वजह से, और फिर क्या एहतियात और कैसे अगली डोज? देखिए, जैसे मैंने अभी फीवर के बारे में बताया कि फीवर के कुछ क्लिनिकल चीजें होती हैं जिनको हम देखते हैं। अगर फीवर 5 दिन तक परसिस्ट कर रहा है या 48 घंटे तक के बाद फिर से फीवर आ रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनको फीवर आता है, 2 दिन के लिए फीवर नहीं आया, फिर जो है वो चौथे दिन तीसरे दिन फीवर आ जाता है, तो ऐसे लोग अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये टिपिकल कोरोना में एक ये सिम्टम होता है कि फीवर इस तरीके से जो है वो आता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फीवर के बारे में कि फीवर अगर आ रहा है उसके बाद, तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं। लोग इस समय वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वहां पे ओवर क्राउडिंग है, हो सकता है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग ना हुई हो, या कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो उन्होंने अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ना अपनाए हो, जिसकी वजह से कोरोना आ सकता है। ये आमतौर पर बहुत मरीजों में देखा गया है। तो लोग अगर जा रहे हैं वैक्सीन लगाने, तो सारे कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स जो है उनको फॉलो करें, डबल मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और कोशिश करें कि दोपहर का टाइम, जिस समय भीड़ ज्यादा नहीं होती है, ऐसे टाइम पे अगर जाके लगाएंगे जिस समय लोग भी कम होते हैं, तो काफी हद तक आप इस चीज से बच सकते। और एक सबसे जरूरी बात कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना तुरंत नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग गलत टाइम पाल के बैठे रहते हैं कि आप वैक्सीन लगवा ली, अब कोरोना होने वाला नहीं। तो आपको पहली डोज के बाद भी हो सकता है, दूसरी डोज के बाद भी हो सकता है। डॉक्टर अंशुमान कुछ कह रहे हैं, उनसे पूछेंगे, लेकिन राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी। जी सर। सवाल पूछिए सर। सर ये कह रहे हैं हमारा जैसे शुक्रवार को हमने रिपोर्ट जांच कराया, हमारा पॉजिटिव आया है। जी हमारा पॉजिटिव आया है, और हमें तो कोई किसी तरह का मतलब खांसी वगैरह किसी तरह से दिक्कत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन आप 3 चीज की चार्टिंग कर लें घर में। अपना थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर लें, मतलब बुखार है या नहीं है इसको। पल्स ऑक्सीमीटर, छोटी सी मशीन आती है, आपके घर पे जरूर होगी या आसपास से मंगवा लें, जिसमें पल्स रेट, नब्ज की कितनी गति है, और SpO2 ऑक्सीजन की मात्रा 4-4 घंटे पे चार्टिंग कर लें। 1 हफ्ते ऑब्जर्व कर लें। अगर आप इसी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक आप होंगे, ठीक हो जाएंगे आप। जी, ये अच्छी बात आपने कही कि पॉजिटिव रहेंगे, ये भी बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। रविंद्र जी हमारे साथ हैं रोहतक से, हरियाणा। रविंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, मेरे दादाजी को जैसे सांस की दिक्कत है जी, तो उनके लिए हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं? डॉक्टर श्रुति? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। जी, आपको कोई भी तकलीफ हो, डॉक्टर श्रुति अगर मैं गलत नहीं हूं, 18 साल के नीचे लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और वो खास लोग जिन्हें कुछ एलर्जीज होती है सांस या स्किन की, उन्हें छोड़कर बाकी सबको लगवानी शायद? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी, तो वैक्सीनेशन को लेकर ये डाउट है, ये क्लियर हो जाए। अच्छा डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल और भी आ रहा है कि कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जुलाई, अच्छा एक कॉलर जुड़ गए, उसके बाद में सवाल पूछ लूंगा, कॉलर ज्यादा जरूरी है। हरीश जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। हरीश जी सवाल पूछिए। सर अनिल बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले मुझे फीवर आया था, बाद में जब मैंने टेस्ट करवाए तो मेरे रिपोर्ट नेगेटिव आई, और मुझे अभी ना सर्दी है ना खांसी है कुछ भी, लेकिन मुझे हल्का सा पेट दर्द होता है। तो इसका सोल्यूशन सर, मैं अभी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वैक्सीनेशन लगवाऊं या ना लगवाऊं? डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल आप लगवा लें। देखिए, जब आपका टेस्ट नेगेटिव आया तो एक संभावना है कि आप वाकई कोविड पॉजिटिव नहीं हुए थे, कुछ और तकलीफ रही होगी बुखार के पीछे की वजह। एक हो सकता है RT-PCR नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव आप रहे हों, उससे भी आप निकल चुके हैं। पेट में दर्द कुछ कोरोना केसेज में भी हो रहे हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस या डिस्पेप्सिया कहते हैं। आप सेफ हैं, अब जाके वैक्सीन लगवाइए। जी, अंकुर हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से। डॉक्टर श्रुति सवाल पूछिए। सर गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ब्रेस्ट फीड कराती हैं बेबी को, उन्होंने अभी कल ही कोविड वैक्सीन लिया हुआ है, तो क्या वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं? देखिए, आइडियली लैक्टेटिंग मदर्स में जो है वो ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो अगर वो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो 48 घंटे तक वो फीड ना करें, उसके बाद वो फीड कर सकते। जी,
ये अपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि डॉक्टर श्रुति, प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ये कई लोग सवाल पूछते हैं, अगर प्रेगनेंसी प्लान की है तो क्या वैक्सीनेशन लगवाएं ना लगवाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौर में तो मना किया, लेकिन अगर प्लान कर रहे हैं तो लगवाएं ना लगवाएं। और ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला, देखिए, एक चीज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में अगर हम यूएस की बात करें तो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, वहां पे हर उन पेशेंट्स को जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो फीड कर रहे हैं बच्चों को, उन सबको लग रही है। बट अभी तक क्योंकि यहाँ पे ट्रायल्स नहीं हुए हैं हिंदुस्तान में, तो थोड़ा सा हम लोग झिझक रहे हैं। इसीलिए बच्चों में भी अगर मैं बात करूं कि कनाडा में आप देखिए तो 12 से 16 साल के बच्चों को भी लगा रहे हैं, वहां पे फाइजर ने लगाई है। और हम लोग एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि आने वाले अगस्त तक जो हमारी एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वो ट्रायल्स भी हुए हैं। 300 लोगों पे ट्रायल्स हुए हैं बच्चों पे, जो 6 साल से लेके 17 साल के बच्चों पे भी ट्रायल्स हुए हैं। तो वो लोग भी हो सकता है जुलाई अगस्त के अराउंड जो है वो वैक्सीन आ जाए, बच्चे भी हो जाए वैक्सीनेट। बट हम लोग इस समय, क्योंकि जब तक ट्रायल्स की हम बात करते हैं वो हमेशा एडल्ट्स पे किए जाते हैं, बच्चों पे कभी ट्रायल्स होते ही नहीं है वैक्सीन के। इसलिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। बट बाहर अगर की हम बात करें तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स या जितनी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये सब वैक्सीन ले रही हैं, मॉडर्ना की, फाइजर की। तो आइडियली ऐसा कोई डायरेक्ट रूट नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वैक्सीन को कोई हार्म करेगी। बट अगर इन्होंने लगवा लिया है तो बस 48 घंटे तक एक प्रिकॉशनरी से फीड ना। डॉक्टर श्रुति, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको मैं। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर श्रुति मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को, उनके कंफ्यूजन्स को आपने क्लियर किया। आगे भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। Anytime, anywhere. काम शुरू करना है और इसे भी। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन। कैस्ट्रॉल एक्टिव का 3x प्रोटेक्शन चले नॉन स्टॉप। बॉस क्या आइडिया दिया है, हम सबको बाइक्स रेंट पे देंगे जो चलेंगे नॉन स्टॉप। चल तू रोज रोज बदहजमी, भारीपन और गैस, और लोग कहते हैं ऑयली था, ज्यादा खा लिया। प्रॉब्लम आप में है, आपका कमजोर पाचन। इसीलिए खाने के बाद 35 आयुर्वेदिक तत्वों वाला झंडू पंचरिष्ट डाइजेस्टिव टॉनिक, ये पेट को करे अंदर से स्ट्रॉन्ग 30 दिनों में। झंडू पंचरिष्ट। आपको टफ और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? अंडा। संडे हो या मंडे। देवी और सजनों, हिंदी में तैयार हो जाइए, इंग्लिश में गेट रेडी, और मुहावरे में कमर कस लीजिए, क्योंकि कल से रात 9 बजे शुरू हो रहे हैं मेरे सवाल और आपके केबीसी रजिस्ट्रेशन, सिर्फ सोनी पर। जियो फाइबर कर ले आओ, जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ। सबसे रिलायबल ब्रॉडबैंड जियो फाइबर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है।